होना चाहिए। देखिए जो है यहाँ पर प्रागैतिहासिक जो समय है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। ये तो इसके अंग्रेजी में नाम हो गए। अब हिंदी में इसे 3 भाग में पूर्व प्रागैतिहासिक, मध्य प्रागैतिहासिक और उत्तर प्रागैतिहासिक नाम से जाना जाता है। जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो पूर्व प्रागैतिहासिक काल का जो समय है 30,000 से लेकर 25,000 है। मध्य प्रागैतिहासिक काल का समय 25,000 से लेकर 10,000 है और उत्तर प्रागैतिहासिक का जो समय है वो 10,000 से लेकर 3,000 तक का है। तो भारत में कहाँ कहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए, तो वो 4 जगह मोस्ट है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मद्रास। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मिर्ज़ापुर, वहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। तो इसका जो खोज हुआ था वो 1880 में होता है और इसको खोजने वाले जो है आर्चिबाल्ड कार्लाइल है। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने कब खोजा? 1880 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्ज़ापुर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वह कैमूर की पहाड़ी पर। कहाँ पर? कैमूर की पहाड़ी पर। और किस नदी पर स्थित है, तो यह सोन नदी पर। कहाँ? सोन नदी पर स्थित है। और यहाँ से पूछे जाने वाली जो महत्वपूर्ण चित्र है वह आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चित्र हैं। पहला है फल डायरिया से घायल सूअर। क्या है? घायल सूअर। दूसरा है ऊंट का चित्र, मड़ हरिया से है। जबकि गैंडे का जो चित्र है वो घोड़ मगर है। तो यहाँ आप याद कर सकते हैं घायल सूअर, जो सूअर था वो घायल किससे हुआ था? भाले से। तो आप इस तरह भल डायरिया याद कर सकते हैं। चलिए अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को अगर देखा जाए तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1910 ईस्वी में हुआ था। 1910 ईस्वी में। और छत्तीसगढ़ के किस जगह पर? तो सिंघनपुर। कहाँ पर? सिंघनपुर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंघनपुर कहाँ है, तो आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि सिंघनपुर किस नदी पर है, तो माड़ नदी पर। कहाँ पर? माड़ नदी पर। अगर आपसे पहाड़ी पूछा जाए तो आप रायगढ़ की या देखिएगा, रामगढ़ नहीं रायगढ़ आपका सही माना जाएगा। और यहाँ के चित्रों को खोज करने वाले जो हैं वो डब्ल्यू एंडरसन है। कौन है? डब्ल्यू एंडरसन है। और यहाँ जो महत्वपूर्ण आपका चित्र है वह छिपकली, असंख्य कंगारू और सूंड उठाए हाथी। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ टोटल कितने चित्र हैं, तो आप बता सकते हैं 50 चित्र हैं। तो इस तरह आपका 2 जगह कवर होता है। चलिए तीसरा देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका 3 जगह से प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? होशंगाबाद, पंचमढ़ी और भीमबेटका।
तो सबसे पहले 1880 में उत्तर प्रदेश का होता है। उसके बाद 1910 में छत्तीसगढ़ का, फिर 1922 में आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होता है खोज। और ये खोज 1922 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे आदम पहाड़ी पर मनोरंजन घोष नामक शोधकर्ता जो है इस जगह की खोज करते हैं। और यहाँ जो महत्वपूर्ण जो चित्र है वह है आपका 4 धनुर्धर, घायल भैंसा और जिराफ। याद रखिएगा, घायल भैंसा यहाँ पाया जाता है, जबकि मिर्ज़ापुर में घायल सूअर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और अगला है, मध्य प्रदेश में ही पूछा जाता है कि पंचमढ़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में होगा। और इनकी गुफाओं को कब देखा गया, तो 1936 में गार्डन द्वारा और हंटर द्वारा इनके चित्र खोजे गए। और ये पूछा जाए कि जो है किस पहाड़ी पर है यह पंचमढ़ी, तो महादेव की पहाड़ी पर। कहाँ पर? महादेव की पहाड़ी पर। और इससे संबंधित जो चित्र हैं वह आपके 3 अति महत्वपूर्ण चित्र हैं। हमने फालतू चित्र को इंक्लूड नहीं किया है, ज़्यादातर इतना डीपली से टीजीटी आर्ट में नहीं पूछता है। तो 3 चित्र है पंचमढ़ी के। शहद निकालते हुए पहला चित्र है, दूसरा है बकरी का, और तीसरा है 5 धनुर्धर। याद रखिएगा, होशंगाबाद में 4 धनुर्धर की बात की जा रही है, जबकि पंचमढ़ी में 5 धनुर्धर की बात हो रही है। और यहीं से ही आपको स्वास्तिक का भी चित्र मिलता है और समान जनजीवन के चित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि समान जनजीवन के चित्र किस गुफा में मिलता है, तो पंचमढ़ी में। चलिए नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका में, तो भीमबेटका में जो है टोटल 600 गुफा में 275 चित्र पाए जाते हैं, अभी इतने बचे हुए हैं। और भीमबेटका का जो खोज हुआ था 1958 में, किस पहाड़ी से हुआ था, तो विंध्याचल की पहाड़ी से। विंध्याचल की पहाड़ी से, विंध्याचल की पहाड़ी पर जो है खोज होता है। और किसने खोजा था, तो विष्णु वाकड़कर ने। यहाँ के जो महत्वपूर्ण चित्र हैं वो 3 हैं, हाथी, घोड़ा और जंगली सांड। हाथी, घोड़ा और जंगली सांड। चलिए अब आपका एक और जगह बसता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मद्रास। मद्रास में एक जगह है पल्लवरम। पल्लवरम में एक औजार का खोज ब्रुसफुट नामक शोधकर्ता जो है खोजते हैं। और पल्लवरम में एक ज़िला है गुंटूर ज़िला, और उस ज़िले में गांव है अंगोला और कुडप्पा कहा जाता है वहाँ उस जगह के नाम को। तो वहाँ से औजार की खोज ब्रुसफुट करते हैं और यहीं से क्वार्टिजाइट यंत्र मिलता है। तो याद रखिएगा कि क्वार्टिजाइट यंत्र कहाँ से मिलता है, तो मद्रास में। किसने खोजा? ब्रुसफुट ने। किस जिले में? गुंटूर जिले में। चलिए अगला इसमें दिया हुआ है 3 कुछ क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करता था, तो जगह पूछे तो मद्रास होगा। कहाँ निवास किया, तो मद्रास में।
बेल्लारी। और आदिमानव का मुख्य केंद्र क्या था? बेल्लारी। आदिमानव का केंद्र जो था वो बेल्लारी था। आदिमानव का जो केंद्र था वो कौन था? बेल्लारी। और प्रथम औजार कौन सा था? तो ये आपका कुल्हाड़ी होगा। इस तरह आपके 10 मिनट में टीजीटी 8 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया। और इसे आप स्क्रीनशॉट या जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे आप बना सकते हैं। और एक ही पेज में आपके सारे नोट्स डेट से लेकर खोजकर्ता, पहाड़ी, नदी और चित्र आप बना सकते हैं नोट्स। जय हिंद। मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।